नमस्ते। आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं अभद्र भाषा से जुड़े कानून के बारे में। अभद्र भाषा यानी कि हेट स्पीच। देखते हैं इसके बारे में भारतीय कानून में क्या कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत 19(1)(a) यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके तहत सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, यानी कि सेल्फ एक्सप्रेशन की आज़ादी दी गई है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इसे प्रोत्साहित करने में अहम रोल निभाया है। हालांकि अभिव्यक्ति की यह आज़ादी उसी सीमा तक है जहां तक आप किसी कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं और दूसरे को आहत या नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगर आपके किसी पोस्ट पर या फिर किसी पोस्ट को शेयर करने से किसी की भावना आहत होती है या दो समुदायों के बीच नफरत पैदा होता है तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। भारतीय संसद ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए साल 2000 में इंफॉर्मेशन एक्ट यानी कि आईटी एक्ट बनाया था। इसके तहत अगर आप फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, शेयरचैट, यूट्यूब समेत किसी भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक, भड़काऊ या फिर अलग अलग समुदायों के बीच नफरत पैदा करने वाला पोस्ट, वीडियो या फिर तस्वीर शेयर करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है और साथ ही जुर्माना देना पड़ सकता है। अब इसमें से कुछ जो प्रावधान हैं, जो कानून हैं, प्रोविजंस हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले आईपीसी की धारा 507। इस धारा के तहत कोई भी महिला के खिलाफ अभद्र व्यवहार, अश्लील टिप्पणी करने वाले के खिलाफ कानूनी मामला दर्ज किया जा सकता है। इसी धारा में गुमनाम व्यक्ति को भी शामिल करने से ऑनलाइन इस तरह के अपराध करने वालों को भी पकड़ा जा सकता है। तो अगर किसी ने भी अपनी प्रोफाइल किसी और नाम से बना रखी है तो ये मत सोचिए कि आप कानून के दायरे से बचे हुए हैं। इस धारा के तहत मामला दर्ज होने के बाद पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि वो आरोपी को पहचान कर पकड़े। इसके बाद मैं आता हूँ आईपीसी धारा 499। भारतीय दंड संहिता की इस धारा में किसी के खिलाफ कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल करना, कोई तस्वीर दिखाना या किसी और तरीके की कोई ऐसी हरकत करना जिससे किसी की प्रतिष्ठा खराब होती है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। फिर आईपीसी की धारा 509, महिला की प्रतिष्ठा के खिलाफ किसी भी तरह की गलत हरकत पर इस धारा के तहत मामला दर्ज कराया जा सकता है। फिर हम देखते हैं आईपीसी की धारा 354A और 354D। दिल्ली में हुए शर्मनाक निर्भया मामले के बाद किसी भी तरह की महिला उत्पीड़न के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की करने के लिए इन धाराओं को शामिल किया गया है। इसमें ऑनलाइन भी किसी तरीके के गलत व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके अब ये तो जो हमने डिस्कस किए थे कानून, ये एक तरीके से सिर्फ महिलाओं के लिए थे। इसके आगे जो कानून सब पे लागू होते हैं, जनरल एप्लीकेशन के जो लॉज हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला आईपीसी की धारा 153A उनके खिलाफ लगाई जाती है जो धर्म, नस्ल, भाषा, निवास स्थान या फिर जन्म स्थान के आधार पर अलग अलग समुदायों के बीच नफरत फैलाने और रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इस धारा के तहत 3 साल की जेल की सजा और जुर्माने की प्रावधान है। तो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आप किसी के धर्म के बारे में, किसी की भाषा के बारे में, कहाँ से कोई इंसान है, कहाँ पैदा हुआ है, उसके बारे में अगर आप गलत चीज़ बोलते हैं, दो समुदायों के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, तो आपके खिलाफ धारा 153A लग सकती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपत्तिजनक पोस्ट करता है या फिर शेयर करता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई यूट्यूब, शेयरचैट, फेसबुक, ट्विटर समेत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके अलग अलग समुदायों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ आईटी की धारा 67 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। आईटी एक्ट की धारा 67 में कहा गया है कि अगर कोई पहली बार सोशल मीडिया पर ऐसा करने का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल की जेल हो सकती है, साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अगर ऐसा अपराध फिर दोहराया जाता है
तो मामले के दोषी को 5 साल की सजा हो सकती है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वर्ल्ड वाइड वेब, मोबाइल या अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हैकिंग करना, ऑनलाइन फ्रॉड करना या फिर कोई अन्य अपराध करना दंडनीय है। ऐसा साइबर क्राइम के मामले में कार्रवाई करने के लिए आईटी एक्ट 2008 बनाया गया है। इस एक्ट के साथ ही साइबर क्राइम के मामलों में कॉपीराइट कानून, कंपनी कानून, भारतीय दंड संहिता, सरकारी गोपनीयता कानून, पोर्नोग्राफी निरोध कानून और आतंकवाद निरोधक कानून के तहत भी कार्रवाई की जाती है। साइबर क्राइम के मामले में मामूली सजा से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक को विचार और अभिव्यक्तता की स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन ये स्वतंत्रता शर्तों के अधीन है। आप इस स्वतंत्रता के अधिकार की आड़ में कोई अपराध नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। दोस्तों, आसान हिंदी कानूनी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट न्याया.org NYAAY.org पे जाएं और इस तरह की जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए हमें न्याया इंडिया पे फॉलो करते रहें। शुक्रिया।